Assalamualaikum. In last lecture we have discussed about the accuracy of sampling. Now today we will discuss about the accuracy of weighing. Weighing means कि जब भी हम अपना सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, सैंपल को कलेक्ट करना जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी सैम्पलिंग के ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपना जो सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया है उसकी वेइंग जो है वो कितनी एक्यूरेटली जो है हम करते हैं। हम जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट रेंजेस ऑफ सैंपल्स होते हैं जिनके साथ हम डील करते हैं। रेंजेस ऑफ सैंपल हम कह सकते हैं कि समटाइम हम जो वेइ कर रहे होते हैं वो ग्राम्स में होती है और समटाइम टू मिलीग्राम, माइक्रोग्राम और समटाइम इन नैनोग्राम। अगर हम अपना सैंपल जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हमने यूज़ करते हुए फर्दर अपना एनालिसिस करना है, अगर उस सैंपल की वेइंग जो है वो एक्यूरेटली नहीं होगी तो उससे नेक्स्ट आने वाले जितने भी स्टेप्स होंगे, ऑब्वियसली अगर हम वेइंग करेक्टली नहीं करेंगे तो हमारे सोल्यूशंस जो है वो करेक्ट या रिक्वायर्ड कंसंट्रेशंस के नहीं बनेंगे, और अगर हमारे सोल्यूशंस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशंस के करेक्ट कंसंट्रेशंस के नहीं बनेंगे तो एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे उनके अंदर जो है वो डेफिनेटली हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो एक्यूरेट नहीं होंगे। नॉर्मली जो वेइंग की जाती है वो 3 to 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की जाती है, ताकि क्या हो कि जो भी हमने अपना मास मेजर किया है, जितना भी हमने वेट मेजर किया है, वो हमारे पास एक्यूरेट हो। और मोस्ट कॉमनली जो डिवाइस यूज़ करते हैं हम वेइंग के लिए, उसको हम एनालिटिकल बैलेंस कहते हैं। एनालिटिकल बैलेंस जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। इन अदर वर्ड इसको हम इलेक्ट्रिकल बैलेंस भी कहते हैं। जो भी हम इलेक्ट्रिकल बैलेंस यूज़ कर रहे हैं लाजमी है कि वो सेंसिटिव हो। अगर वो सेंसिटिव होगा तभी वो क्या है कि मिनिमम मास, जो मास चाहे हम मिलीग्राम्स में मेजर कर रहे हैं, चाहे माइक्रो में कर रहे हैं या फिर हम ग्राम से मेजर कर रहे हैं, उसको वो एक्यूरेटली मेजर करेगा। तो मोस्ट कॉमनली जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो है एनालिटिकल बैलेंस, और जिसको हम इलेक्ट्रिकल बैलेंस भी कहते हैं। बेसिकली क्या है कि जो एरर के जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज होते हैं। जब हम वेइंग कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं जो एरर कॉज करते हैं। वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जो एरर कॉज करते हैं, हम वन बाय वन देखते हैं। सोर्सेज ऑफ एरर वन बाय वन देखते हैं। इसमें फर्स्ट है जीरो पॉइंट ड्रिफ्ट। जीरो पॉइंट ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? जीरो पॉइंट का मतलब यह है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो जीरो पॉइंट पे हमेशा कांस्टेंट, उसका जो जीरो पॉइंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, वो अपने जीरो पॉइंट से ड्रिफ्ट करता रहता है। तो इसीलिए लाजमी है कि जब भी हम अपने सैंपल की वेइंग करें तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल बैलेंस है उसको हम जीरो पॉइंट पे एडजस्ट करें, जीरो पॉइंट पे उसको जो है सेट करें और उसके बाद जो है हम अपनी वेइंग करें। जीरो पॉइंट से ड्रिफ्ट करने की वजूहत क्या हो सकती हैं? डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, जिसमें एक तो जो बेसिक वजह बनती है वो टेम्परेचर की चेंजेस है, सेकेंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, थर्ड वन इज द एयर है कि एयर भी जो है वो इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल बैलेंस है वो जीरो पॉइंट से ड्रिफ्ट कर देता है। और अगर हम उसको यूज़ करने से पहले उसको जीरो लेवल पे मेंटेन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे जो भी हमने मेजरमेंट उस पर की है, जो भी हमने वेइंग की है, उसके अंदर जो है वो एरर कॉज करेगा। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एरर था वो टेम्परेचर। टेम्परेचर भी जो है वो हमारी वेइंग को इफेक्ट करता है। अगर तो टेम्परेचर वेरी करेगा तो ऑब्वियसली वो हमारे सैंपल को जो है वो इफेक्ट करेगा। नॉर्मली जो वेइंग की जाती है वो रूम टेम्परेचर पे की जाती है कि रूम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो तो हम उसके ऊपर जो है अपनी वेइंग करेंगे। जो नेक्स्ट फैक्टर है थर्ड वन, वो है हाई ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी का लेवल हाई होगा तो वो भी हमारे वेइंग के अंदर जो है वो एरर कॉज करेगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हम बहुत सारे सैंपल्स ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और अगर वो एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो भी वेइंग है वो उतनी एक्यूरेट नहीं आएगी। एंड लास्ट वन इज एयर। एयर भी जो है वो वेइंग को इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर एयर इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली जो एक्यूरेट वेइंग है वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि मोस्टली जो वेइंग की जाती है या तो वो वैक्यूम के अंदर की जाए या फिर किसी ऐसे एरिया के अंदर की जाए जहाँ से एयर की क्रॉसिंग जो है वो ना हो। तो ये बेसिकली 4 रीजन्स हैं जो कि मेन रीजन्स हैं जो कि क्या करती हैं, हमारी वेइंग के अंदर एरर कॉज करती हैं। तो अगर हमने एक्यूरेटली वेइंग करनी है तो लाजमी है कि ये जो चारों फैक्टर्स हैं हम इनको कंट्रोल करें और उसके बाद ही अपनी जो है वो वेइंग जो है वो प्रॉपर वे में कर सकते हैं। बिफोर वेइंग द एक्यूरेटली कुछ बेसिक रूल्स हैं, अगर हम जिनको फॉलो करें तो हम अपनी जो है वो इन एरर्स को जो है वो मिनिमम कर सकते हैं और अपनी जो भी वेइंग है उसको एक्यूरेट वे में कर सकते हैं। कौन कौन से रूल्स हैं फॉर वेइंग एक्यूरेटली के?
जिसमें फर्स्ट है कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, लाइक जो भी हम इलेक्ट्रिकल बैलेंस यूज़ कर रहे हैं या फिर हम मैकेनिकल बैलेंस यूज़ कर रहे हैं, लाजमी है कि वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। अगर कैलिब्रेटेड होगा इट्स मीन उसके अंदर कोई एरर नहीं होगा, वो एग्जैक्ट वे को हमारे मैयर करेगा, तो चांस जो हम कहते हैं कि एरर के अंदर वेइंग के अंदर जो है वो जो चांस आ सकता है किसी भी एरर का, तो वो मिनिमाइज होगा। नेक्स्ट आएगा अवॉइड ड्रिफ्ट। एयर ड्रिफ्ट मतलब क्या कि एयर की वजह से एयर कन्वेक्शन होती है, तो उसकी वजह से वो क्या करती है, इफेक्ट करती है हमारे वेइंग को। तो अगर हम एयर ड्रिफ्ट को जो है वो अवॉइड कर दें, अपना जहाँ पे भी हम वेइंग कर रहे हैं वहाँ से एयर की क्रॉसिंग कम से कम हो, या हम अपने उस एरिया जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस है उसको कवर करके हम अपनी वेइंग करें, तो एयर की वजह से जो एरर्स कॉज हो सकते हैं हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स फ्रॉम डस्ट एंड कोरोजन। जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे हम जिसके चाहे हमारी वो जो हमारा इलेक्ट्रिकल बैलेंस है उसके जितने भी पार्ट्स हैं, या जिसके पर हम अपनी सैम्पलिंग कर रहे हैं या जिसके पर हमने वेइंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स जो है वो डस्ट फ्री होने चाहिए और कोरोजन फ्री होने चाहिए। नेवर हैंडल ऑब्जेक्ट वेट टू बी विद हैंड्स। नेवर हैंडल ऑब्जेक्ट्स टू बी with fingers. Piece of clean paper, piece of clean paper and tongs should be used. जिस भी ऑब्जेक्ट का आपने वे करना है उसको कभी भी अपने फिंगर से, अपने हाथ से हैंडल नहीं करें। हमेशा या तो क्लीन पीस ऑफ पेपर आप यूज़ करें या फिर टोंग्स होती हैं जिनके ज़रिए हम अपने सैंपल्स को जो है वो प्लेस करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल बैलेंस पे। टोंग्स यूज़ करें या फिर क्लीन पेपर को यूज़ करें, कभी भी हाथ को या फिंगर को यूज़ ना करें, क्योंकि इससे हमारे सैंपल जो है वो कंटेमिनेट भी होते हैं और बहुत सारे सैंपल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करते हैं। और तो इसीलिए ज़रूरी है कि या तो क्लीन पेपर यूज़ करें या फिर टोंग्स को जो है वो यूज़ करें। वे एट रूम टेम्परेचर, हमेशा ट्राई करें कि अपना जो भी सैंपल की वेइंग करनी है वो रूम टेम्परेचर में हो, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है हमारी वेइंग को। नेवर प्लेस केमिकल्स डायरेक्टली ऑन द पेन्स। जो भी आपका सैंपल होता है उसको जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस के पेन्स होते हैं डायरेक्टली कभी भी उनके ऊपर प्लेस नहीं करते। इसके लिए हम या तो सैंपल डिश यूज़ करते हैं या फिर वेइंग बॉटल्स हमारे पास होती हैं जिनके अंदर हम अपना सैंपल प्लेस करके और उसके बाद हम क्या करते हैं उसको अपने इलेक्ट्रिकल बैलेंस के ऊपर जो है वो प्लेस करते हैं। तो कभी भी पेन्स के ऊपर डायरेक्टली अपना सैंपल जो है वो प्लेस ना करें, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सैंपल होते हैं जिनको हम उस इलेक्ट्रिकल बैलेंस के ऊपर वे करते हैं। और अगर हम डायरेक्टली पेन्स पे जो है वो प्लेस करते रहेंगे तो उसकी वजह से एक तो कंटेमिनेशन का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और सेकंड बहुत सारे जो सैंपल के पार्ट्स होते हैं वो पेन्स के ऊपर स्टिक कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो उसकी कैलिब्रेशन है वो चेंज हो सकती है। इसके अलावा जो है वो एक्यूरेट वे जो करता है उस वेइंग को जो है वो इफेक्ट कर सकता है। ऑलवेज क्लोज द बैलेंस केस। ऑलवेज क्लोज the balance case door,
electrical balance means electrical balance case doors before making the way. जो भी आप इलेक्ट्रिकल बैलेंस यूज़ कर रहे हैं उसकी जो केसिंग के डोर्स होते हैं उनको लाजमी बंद करें ताकि एयर की जो भी कन्वेक्शन हो रही है उसको आप स्टॉप कर सकें, और अगर वो स्टॉप होगी तो ऑब्वियसली जो हमारे वेइंग को एयर इफेक्ट करती है वो इफेक्ट जो है वो मिनिमम होगा। सॉलिड्स के लिए जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पेन स्लिप पर डायरेक्टली प्लेस नहीं करते, वेइंग बॉटल्स यूज़ करते हैं या फिर वेइंग डिशेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेजरमेंट्स ऑफ लिक्विड्स या वेइंग ऑफ लिक्विड्स को, जो लिक्विड्स की हम वेइंग करते हैं या जो वॉल्यूम की हम मेजरमेंट्स करते हैं वो मेजरमेंट्स हम किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स या किस टाइप के ग्लासवेयर्स को यूज़ करके करते हैं, और वो उसके लिए एक्यूरेसी के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। वेइंग ऑफ लिक्विड्स को भी हम वे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वे करने के लिए क्या वे अडॉप्ट किया जाता है। उसके लिए ये कि हम एक पहले खाली वेसल को या खाली बॉटल को हमारा जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस है हम उस पर प्लेस करेंगे, उसका वेट नोट डाउन करेंगे, देन उसके बाद हम अपना सैंपल जो भी हमारा लिक्विड है जिसको आप वे करना चाह रहे हैं वो सैंपल उसके अंदर ऐड करेंगे, और देन अगेन जो है आप उस बॉटल प्लस सैंपल का वेट जो है वो नोट डाउन करेंगे। देन आप जो बॉटल प्लस सैंपल का वेट है उसमें से आप माइनस कर देंगे खाली बॉटल का वेट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो लिक्विड है जिसका आप वेट करना चाह रहे हैं वो आपके पास उसका वे आ जाएगा। और वैसे मोस्टली क्या होता है कि जो हम लिक्विड्स की वेइंग होती है, क्योंकि हमारे पास लिक्विड्स जो होते हैं वो लिक्विड्स जो होते हैं वो हमारे पास सॉल्यूशंस की फॉर्म में होते हैं, तो हम उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, मेजरिंग फ्लास्क जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पिपेट्स, ब्यूरेट्स जो है वो नॉर्मली मोस्ट कॉमनली जो है वो वॉल्यूम मेजरमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, पिपेट्स हैं या फिर ब्यूरेट्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे ग्लासवेयर्स हैं जो कि हम मेजरिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइक दैट सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर है, या फिर अगर मैं कहूँ कि बीकर्स हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेटली जो हम वॉल्यूम के मेजरमेंट करते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पिपेट्स या फिर ब्यूरेट्स से करते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के किस तरह से यूज़ की जाती है और किस रेंजेस में अवेलेबल होती है और कितनी जो है वो एक्यूरेसी से मेजरमेंट कर सकती है। फर्स्ट वन हम देखेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, स्टैंडर्ड और सैम्पल्स के जो है वो सॉल्यूशंस बनाने के लिए जो वो यूज़ होती हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है वो एक फिक्स वॉल्यूम्स की होती हैं और डिफरेंट रेंजेस के अंदर अवेलेबल है। लाइक दैट बहुत सारी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। वो 1 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती है, 10 ml की है, 25 ml की है, 50 ml की है, 100 ml की है, देन 1 लीटर, 250 ml की है, 500 की है, 1 लीटर एंड देन 2 लीटर, मतलब डिफरेंट रेंजेस के अंदर जो है वो अवेलेबल होती हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमने एक वॉल्यूम एक खास अमाउंट का या एक फिक्स कंसंट्रेशन का बनाना है तो वो सोल्यूशन बनाने के लिए जो है हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है वो यूज़ करते हैं। दे आर मोस्ट एक्यूरेट होती हैं ये और कम इन अ वैरायटी ऑफ साइजेस।
Variety of sizes ranges from 1 ml to 2 लीटर तक की हमारे पास रेंजेस के अंदर जो है वो ये अवेलेबल होती हैं। मोस्ट एक्यूरेट है and roughly show the error of 0.1% का जो है ये मोस्ट एक्यूरेट होती हैं और रफली जो एरर शो करती हैं वो 0.1% का है। लेकिन लाजमी है कि जब भी हम कोई ग्लासवेयर यूज़ करते हैं तो हम उसकी पहले कैलिब्रेशन कर लें, देन हम उसको यूज़ करें, क्योंकि अगर हमारे पास ये एरर जो है वो नॉन होगा तो जो भी हम अपने सोल्यूशंस बना रहे हैं उस एरर को हम उस सोल्यूशन की जो भी कंसनट्रेशन, जिस कंसनट्रेशन का, जिस वॉल्यूम का हम सोल्यूशन बना रहे हैं उसमें से हम प्लस माइनस करके अपना जो है वो एक्यूरेट सोल्यूशन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए मोस्ट एक्यूरेट ग्लासवेयर यूज़ होता है वो पिपेट है। पिपेट्स जो है वो नॉर्मली यूज़ होती हैं ट्रांसफ़र करने के लिए कि हमने जो सॉल्यूशंस बनाए हैं, अगर हमने एक सॉल्यूशंस को किसी एक फ्लास्क से या एक ग्लासवेयर से किसी दूसरे ग्लासवेयर में ट्रांसफ़र करना है तो हम उसके लिए जो है वो पिपेट्स को यूज़ करते हैं। डिलीवर एन एक्यूरेट वॉल्यूम और यूज टू ट्रांसफ़र a particular volume of solution। बेसिकली क्या है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली डिफरेंट टाइप्स की जो है पिपेट्स हैं वो यूज़ होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स की पिपेट्स हैं हम वन बाय वन देखें और उनके क्या क्या किस किस पर्पज़ के लिए वो यूज़ होती हैं, कौन सी इनमें से मोस्ट एक्यूरेट है, वन बाय वन हम देखते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो टाइप ऑफ पिपेट है वो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट होती है उसका एक खास फिक्स वॉल्यूम होता है, जो कि एक खास फिक्स वॉल्यूम की पिपेट होती है जो एक खास स्पेसिफिक वॉल्यूम को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसी वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली जो है वो इनको कैलिब्रेट किया जाता है। इनकी जो यूजुअली रेंज होती है, इस रेंजेस में ये अवेलेबल होती हैं 0.5 से 100 ml तक की जो है वो ये अवेलेबल है। मतलब कि इसके ऊपर कोई वायरिंग जो वह स्केल नहीं बना होता, कोई ग्रेजुएशन नहीं हुई होती, ग्रेडिंग नहीं हुई होती, सिर्फ एक खास अगर कोई हमारे पास पिपेट है जो सिर्फ के अगर हम इनकी शेप्स देखें तो वो इस टाइप के, और इनके ऊपर ग्रेडिंग अगर ये सिर्फ 10 ml के लिए है तो ये सिर्फ 10 ml का वॉल्यूम को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होगी। इसके ऊपर जो है वो कोई ग्रेडिंग नहीं है, कोई स्केल नहीं है कि हम इससे अगर मैं 5 ml का जो है वो ट्रांसफ़र करना चाह रही हूँ तो जो एक ख़ास वॉल्यूम की है इससे मैं 5 ml जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। सेकेंड जो टाइप हमारे पास होती है वो होती है ग्रेजुएटेड या फिर मेजरिंग पिपेट। जो ग्रेजुएटेड और मेजरिंग पिपेट होती है इसके ऊपर जो है वो स्केल बना हुआ होता है और डिफरेंट रेंजेस ऑफ वॉल्यूम को जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए हम एक सिंगल पिपेट को यूज़ करते हैं। दे आर मार्क्ड एट डिफरेंट वॉल्यूम इंटरवल्स।
they are not as much accurate. और ये जो इनकी रेंजेस अवेलेबल होती हैं ये 0.1 ml टू 25 ml की रेंजेस में जो है वो अवेलेबल रहती हैं। इनकी जो अगर मैं तो ये इनकी शेप इस टाइप की होती है और इसके ऊपर जो है वो स्केलिंग हुई होती है, ग्रेडिंग हुई होती है कि मतलब यहाँ से अगर मैं बताऊँ इस तरह से कि 1 ml की है, 2 ml, फिर थर्ड नेक्स्ट पे आ जाएगा 3 ml, 4 ml, इस तरह से जो है वो इसके ऊपर ग्रेडिंग हुई होती है और जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट रेंजेस ऑफ वॉल्यूम को सेलेक्ट करने के लिए। जब भी पिपेट यूज़ करें लाजमी है कि उसकी टिप को जो है वो आप क्लीन करें और उसके बाद जो है वो किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर डिप करें। अगर आपके पास आपने कोई भी ऐसा सॉल्वेंट यूज़ किया है जो कि विस्कस है तो उस विस्कस सॉल्वेंट के बाद भी अपने जो भी आपकी पिपेट है उसको आप अच्छी तरह से वॉश करें और देन उसको जो है वो आप यूज़ करें। बाकी जो रिमेनिंग पिपेट्स की टाइप्स हैं और मज़ीद जो वॉल्यूमेट्रिक की मेजरमेंट्स की डिवाइस ग्लासवेयर्स है वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे।